नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आपने बहुत सारे बिल्डिंग्स के काम देखे रहेंगे, बहुत सारे हाई राइज बिल्डिंग्स। बहुत सारे सिटी में क्या होता है कि 30 फ्लोर, 40 फ्लोर, 50 फ्लोर, 60 फ्लोर, ऐसे बुर्ज खलीफा में देखा रहेगा कि कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। और दुबई में भी देखा रहेगा कितने बड़े बड़े बिल्डिंग्स है। लेकिन अपने इंडिया में भी बहुत सारे बिल्डिंग्स अभी हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही है। लेकिन इन सब हाई राइज बिल्डिंग्स के पीछे क्या कारण होगा, कैसे ये सब हाई राइज बिल्डिंग्स बन गई रहेंगी, इसके पीछे जो मूल मंत्र है ये क्या है, कैसे लोग बनाते इतने हाई राइज के बिल्डिंग्स। लेकिन उसके पीछे, हाई राइज बिल्डिंग बनाने के पीछे ना दोस्तों, एक सबसे बड़ा हाथ है। इंसान का तो हाथ है ही है, लेकिन उसके साथ साथ में सबसे बड़ा हाथ एक क्रेन का भी है। क्रेन का मैं ये ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि पहले आप लोगों ने छोटा छोटा रेसिडेंशियल बिल्डिंग में देखा रहेगा, छोटा सा पुली वाला क्रेन रहता है, उसको पूरा उसके थ्रू ही जो है मटेरियल उठाते रहते हैं। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बड़े क्रेन्स की, जो बिल्डिंग्स के अंदर लगती है। ये क्रेन फुटिंग कैसा होता है इसका, और इसको कैसे इरेक्शन किया जाता है, इसको इरेक्शन कैसे करते होंगे। यही इतना बड़ा क्रेन है तो इससे भी बड़ा क्रेन होता होगा क्या, या हेलीकॉप्टर से इरेक्शन करते होंगे। ऐसे सभी सवालों को आप इस वीडियो के जरिए आपको जवाब मिलने वाला है दोस्तों। सिर्फ आपको 5 मिनट बैठना है कुर्सी का बेल्ट बांध के, और आपको पूरा का पूरा जानकारी मैं इस वीडियो के जरिए देने वाला हूं। दोस्तों, अब तक आप वेदांत बिल्टेक सॉल्यूशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब नाउ, क्योंकि मैं ऐसा बहुत सारा इनोवेटिव वीडियोस आपको डालते रहता हूं और आपको एजुकेट करते रहता हूं कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, क्योंकि ये चैनल बहुत ही यूजफुल होने वाली है। जो भी सिविल इंजीनियर्स कंस्ट्रक्शन फील्ड में रिलेटेड करते हैं या नॉर्मल पीपल भी है, तो उनको बहुत सारा इंफॉर्मेशन इस चैनल के जरिए मिलने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। दोस्तों, 2 टाइप के क्रेन्स होते हैं और वही 2 क्रेन्स अलग अलग टाइप का टनेज के ऊपर आती है। मैं बात करने जा रहा हूं अभी हैमरहेड क्रेन एंड लफिंग क्रेन। ये हैमरहेड क्रेन क्या होता है और लफिंग क्रेन क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। हैमरहेड क्रेन ऐसा होता है दोस्तों कि इसका जो जिब है, ये सामने जो वर्टिकल पोर्शन आपको दिख रहा होगा, जो ये पोर्शन है, इसको मास्ट बोला जाता है दोस्तों। वर्टिकल पोर्शन को, जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है, इसको जिब बोला जाता है। जो जिब है ये सिर्फ ऊपर नीचे अगर नहीं होता है तो इसको बोलते हैं हैमरहेड क्रेन। जी हाँ, इसको बोलते हैं हैमरहेड क्रेन। और इसके पीछे जो लगा रहता है ये है काउंटरवेट दोस्तों। इसके पीछे जो काउंटरवेट लगा रहता है, वो क्यों काउंटरवेट लगा रहता है, इसका नाम ही है काउंटरवेट। ऐसा क्यों बोलते हैं कि काउंटरवेट, अगर क्रेन ज्यादा लोड उठाती है तो ये जो काउंटरवेट है, कम से कम एक काउंटरवेट जो है दोस्तों 6 टन से 7 टन ऐसा रहता है। इसके ऊपर डिपेंड करता है, 5 टन, 4.5 टन, 6 टन ऐसे होता है। ये सभी काउंटरवेट लगाया जाता है क्योंकि अगर क्रेन ज्यादा लोड उठाती है तो ये जो है बैलेंस करता है, और पूरा का पूरा जो लोड है ये जिब के जरिए नीचे ट्रांसफर होता है फुटिंग में। तो ये हैमरहेड क्रेन सिर्फ हॉरिजॉन्टल 360 डिग्री मूवमेंट करता है। और ये लफिंग क्रेन जो होता है दोस्तों, ये जो है ऊपर नीचे होता है। अभी इनका बात कर लेते हैं लोड कैपेसिटी की। ये सेल्फ लोड कितना होता है और कितना लोड उठा सकती है। हैमरहेड क्रेन कम से कम 70 से 80 टन का लोड रहता है, उसका सेल्फ लोड। पूरा उसका जिब और पूरा उसका मास्ट सभी मिला के, काउंटरवेट सभी मिला के, उसका डेड वेट, उसका जो सेल्फ वेट इन द सेंस कि इंसान के जितना वेट रहता है, उसका फ्री स्टैंडिंग वेट कितना रहता है, 70 से 80 टन। अगर आप 16 टन का क्रेन लेके आते हो तो 120 टन भी हो जाता है, क्योंकि बहुत ही वजन रहता है दोस्तों। ये इसका वेट सेल्फ लोड इतना हो जाता है। और ये वजन कितना उठाता है, और ये क्रेन जो है 16 टन का क्रेन होता है, 50 टन का, 100 टन का, ऐसे जितना क्रेन आप लेते हो उतना बड़ा क्रेन आपको मिल जाता है। लेकिन जो वजन उठाने का चीज है, ये हैमरहेड क्रेन कम से कम टिप लोड में, सामने जो जिप का सामने, ये 2.5 टन तक का उठा सकता है। अगर थोड़ा पीछे लिया 4 टन, 5 टन, ऐसे उसका लोड बढ़ते जाता है। इसके अंदर लोड इंडिकेटर रहता है, सेफ लोड इंडिकेटर रहता है, उसको बोलते हैं SLI भी इसके अंदर रहता है। आपको कितना लोड उठा रहा है इसके अंदर बता देता है पूरा। जैसे सेम चीज हैमरहेड से लफिंग में क्या डिफरेंस है। लफिंग में क्या करते हैं कि लफिंग में सीधा सीधा जो है ये ऊपर नीचे बूम होने वाला रहता है, बस यही रहे, और बाकी कुछ नहीं है, बाकी सब सेम रहता है। सिर्फ ये वर्टिकली उठा सकता है और उसका ट्रॉली नहीं रहता है। इसका ट्रॉली जो है सिर्फ एक रोप फॉल रहता है, 4 फॉल का रोप रहता है, इसके जरिए जो है ये लफिंग उठाता है। लफिंग कहाँ पे यूज करते हैं? लफिंग दोस्तों कहीं पे भी आप अगर स्ट्रक्चरल इरेक्शन करना है, कोई बीम उठाना है और ऊपर नीचे करने का बहुत जरूरी है, हाई राइज बिल्डिंग जा रहा है तो लफिंग का बहुत जरूरी है दोस्तों। ये ऐसे उठा के आपको सामान जगह पे चाहिए वहां पे वो कर लेता है।
लेकिन इसका सिग्नल अलग अलग देना पड़ता है क्या? जी हाँ, लफिंग का सिग्नल अलग देना पड़ता है, हैमरहेड का सिग्नल अलग देना पड़ता है, क्योंकि हैमरहेड में और लफिंग में बहुत सारा फर्क है। इसका ट्रॉली मूवमेंट करता है हैमरहेड में, लेकिन लफिंग में ट्रॉली मूवमेंट नहीं करता है, ये ऊपर नीचे होता है। लेकिन ये हैमरहेड जो है 360 घूमता है, ये भी 360 घूमता है, लेकिन ये वर्टिकली लिफ्ट करता है। तो इसका जो सिग्नल है ये अलग अलग देना पड़ेगा सिग्नल को। अभी बात करते हैं ये कैसे खड़ा रहता होगा। जी हाँ, इसका हैमरहेड का और लफिंग का अलग अलग फाउंडेशंस होते हैं, डिपेंड करता है कि कितना टन का क्रेन है, उसके ऊपर फाउंडेशंस का साइज भी डिजाइन होके आता है। हम लोग खुद डिजाइन नहीं कर सकते, क्योंकि इसका लोड कितना कैरी करता है, कैसे करता है, वो डिजाइन करवाना पड़ता है। उसके बाद ही जो है ये क्रेन को इरेक्शन किया जाता है। हैमरहेड क्रेन को अभी मेरे पास जो है ये क्रेन कम से कम 16 टन का क्रेन है। 16 टन का मैंने जो बनाया है ये 7.5 मीटर बाई 7.5 मीटर डीप जो है, कम से कम 2 मीटर का फाउंडेशन है, और इसके अंदर हैमरहेड का पूरा असेंबली बैठाया जाता है। जैसे सेम चीज लफिंग में भी होता है। लफिंग जो है हम लोगों ने ऑलरेडी जो है उसको बैठाया कहाँ है, एक लिफ्ट शाफ्ट में। लिफ्ट शाफ्ट का जो कंबाइंड फुटिंग है उसके अंदर हम लोगों ने लफिंग बैठाया। अभी लफिंग को या हैमरहेड को कम से कम इरेक्शन करने के लिए दोस्तों इसको जगह लगता है कम से कम 50 मीटर बाई 10 मीटर का। अगर आपके पास 50 मीटर बाई 10 मीटर का जगह है तभी जाके ये क्रेन्स इंस्टॉल हो सकती है। अगर ये क्रेन इंस्टॉलेशन करना है तो कम से कम आपको लगेगा 200 से लेके 250 टन तक का क्रेन लगता है। अगर आपका रेडियस थोड़ा दूरी पे है, अगर नजदीक में है तो 150 टन में भी आपका क्रेन इरेक्शन हो जाएगा, लफिंग हो या हैमरहेड हो। डिपेंड करता है कि कितना डिस्टेंस पे आपका क्रेन इरेक्शन हो रहा है। दोस्तों इसको असेंबल करने के लिए, लफिंग क्रेन को या हैमरहेड क्रेन को असेंबल करने के लिए 2 से 3 दिन जाता है। कमीशनिंग करने के लिए टोटल 4 दिन, TPI थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन करवा के इसको रनिंग करने के लिए कम से कम 4 दिन तक का टाइमिंग जाता है। तो ये क्रेन्स जो है बहुत ही इफेक्टिवली ऑपरेट होता है। इसी के जरिए जो है दोस्तों कम से कम हम लोगों को पूरा का पूरा बिल्डिंग बनाना पड़ता है। और ये क्रेन अगर मान के चलो बिल्डिंग हाई राइज होती जाती है तो क्रेन को कैसे ऊपर उठाने का, ये भी सवाल है, राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं जंपिंग। क्रेन को हर बार जैसे बिल्डिंग ऊपर जाती रहती है तब क्रेन को भी ऊपर लेके जाना पड़ता है। तब इसको लगता है दोस्तों 62 मीटर के बाद, हैमरहेड का क्रेन को 62 मीटर तक हम लोग फ्री स्टैंडिंग रख सकते हैं। उसके बाद में जो है इसको ब्रेसिंग, साइड टाई सपोर्ट देना पड़ता है, वो हर एक फ्लोर पे देना पड़ेगा बाद में। तो ये क्रेन भी जंप होता रहता है, इसको बोलते हैं जंपिंग। इसको लगता है कम से कम दोस्तों 1 से 2 दिन, 2 दिन के अंदर ये जंपिंग हो जाता है। TPI ओके रेडी होने के लिए इसको मान के चलो 3 दिन, ये 3 दिन में पूरा जंपिंग हो जाएगा। इसको भी कम से कम जो है दोस्तों 20 मीटर बाय 10 मीटर का जगह चलेगा, क्योंकि उसी जगह के अंदर आपको हाइड्रा मूवमेंट करना पड़ता है, क्रेन मूवमेंट करना पड़ता है, सभी जो मास्ट का असेंबली है वो सब जो है असेंबल करके फिर जो है जंपिंग करवाना पड़ता है। जंपिंग कैसे, पूरा क्रेन को खोल के जंपिंग नहीं, इसके अंदर एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है दोस्तों। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर के जरिए वो क्रेन को ऊपर उठाया जाता है, फिर दूसरा मास्ट जो है जोड़ा जाता है, एकदम सिंपल। तो दोस्तों आपको ये वीडियो मेरा जो है बहुत ही यूजफुल लगा रहेगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। ऐसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला कंस्ट्रक्शन रिलेटेड वाला वीडियोस आपको लेके आते रहेंगे और आपको एंटरटेन करेंगे और बहुत कुछ सिखाएंगे। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ। मिलते हैं दोस्तों, बाय बाय। Sorry, it's DJ.